हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। जो डीएनए उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मतलब हमेशा पूछता है, कहीं ना कहीं ज़रूर पूछेगा डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म। अब चलिए देखते हैं। ये डीएनए का मतलब होता है जो हमारे शरीर की मतलब कोशिका होती है यानी सेल, उसमें ये न्यूक्लियस में मतलब अधिकतर वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये जो है सेल है, देखिए ये मतलब एक सेल दिखाई दे रहा है। अब हमारे शरीर में कितना सेल होता है? अनंत सेल पाए जाते हैं, अनंत सेल। अनंत सेल हमारे शरीर में अनंत सेल पाए जाते हैं। उसमें से एक सेल में डीएनए मतलब कितने संरचना होती है? जैसे मनुष्य में हो गया, एक सेल में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे संरचना 46 गो मनुष्य में पाया जाएगा। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, चल बताते हैं आपको। जैसे जैसे कोई अंग मतलब बन रहा है, तो ये निर्धारित करता है कि जैसे अब मान लीजिए अंगुली बन रहा है, हाथ बन रहा है, पैर बन रहा है, तो इसकी संरचना क्या होगी? मतलब एक हाथ में कितना अंगुली होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। ये मतलब 6 मतलब इसकी इंफॉर्मेशन से ही मतलब जो गुणसूत्र होता है, इसी के इंफॉर्मेशन से बॉडी के आर्गन बनते हैं। जैसे अंगुली हो गया, हाथ में 5 अंगुली होना चाहिए। ये सब कौन बताता है? गुणसूत्र बताता है। पैर में एक पैर में कितनी अंगुली होनी चाहिए? 5 अंगुली होनी चाहिए। ये सब गुणसूत्र बताता है। अब मतलब शरीर में 2 पैर होना चाहिए, 2 हाथ होनी चाहिए, नाक मतलब होनी चाहिए, आँख 2 होनी चाहिए, मुंह होनी चाहिए। ये लिंग निर्धारित भी गुणसूत्र करता है। यही गुणसूत्र मतलब मतलब बताता है ये गुणसूत्र। ये जो संरचना है, इसी को बोलते हैं गुणसूत्र। ये जो यहाँ से मतलब ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस में ऐसी ऐसी संरचना मियोसिस में मतलब देखने को मिलेगी। जो मियोसिस क्रिया होती है सेल डिवीजन की, उसमें ऐसी संरचना पाई जाती है, मतलब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है मियोसिस में। यही गुणसूत्र है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है, यही गुणसूत्र होता है। अब गुणसूत्र मतलब खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में। इसका नाम दिया था वेल्डेयर 1888 ईस्वी में। अब ये जो गुणसूत्र है, इसको खींचेंगे, मतलब इधर मतलब खींचेंगे इसको, जिसे बोलते हैं देहात में तानना। इसको तानेंगे तो ऐसी ऐसी संरचना दिखाई देगी। तो यही होता है डीएनए। डीएनए जो है, इसका पहली बार मतलब कौन देखा था? कार्लसबर्ग ने देखा था पहली बार। ये अगर पूछ देगा मतलब पहली बार अवलोकन किसने किया था? कार्लसबर्ग ने। और खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने। जो किया मतलब फिगर दिया, वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब ये इसको एक जोहानसन नामक वैज्ञानिक है, इसको और खींच दिया। ये जो है, इसे और खींच दिया, तो ऐसी संरचना मिली। ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाली संरचना मिली, तो उसे बोलते हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक जीन कहलाता है। जो जीन है, इसका खोज मतलब जोहानसन ने किया था। अब इसमें देख रहे हैं कि मतलब ये सीधा सीधा लाइन दिखाई दे रहा है। जो लाइन है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जो लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जो लाइन मतलब यहाँ पे मतलब दोनों ये मिल रही हैं, सब रस्सी नुमा संरचना वाले, वो उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मतलब मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46 पाया जाता है। कुत्ता में 78, घोड़ा में 64, मक्खी में 8, प्याज में 16, धान में 24, अरहर में 22, मक्का में 20 गुणसूत्र पाया जाता है, गेहूं में 42 गुणसूत्र पाया जाता है, मटर में 14 गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डीएनए का कार्य। जो डीएनए होता है, उसका कार्य क्या है? डीएनए का कार्य
उन सभी आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करना जिनसे किसी जीव का विकास, कार्य और प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। यही बता रहा है कि मतलब ये जो कार्य है इसका यही बताता है कि मतलब कैसे, कितना, एक हाथ में कितनी अंगुली होगी, कितना हाथ होगा, एक शरीर मतलब मनुष्य में कितना हाथ होगा, मतलब जीव जो होते हैं उसके आर्गन पार्ट को यही मतलब बताता है। जैसे मदर सेल से डॉटर सेल में जो जाएगी, मदर सेल जैसी संरचना पाई जाएगी। यही डीएनए का कार्य होता है। जो डीएनए होता है वो यही नोटिस करता है, यही मतलब बताता है कि इतना ही रहने दे बाबू, इतना मतलब 5 अंगुली रहे यही। और मतलब एक हाथ, जैसे एक हाथ में 5 अंगुली रही, मतलब अगर डीएनए ये गड़बड़ अगर हो जाएगा तो यही थोड़ा गड़बड़ इन्फॉर्मेशन दे देगा तो 6 अंगुली हो जाता है। तो इसी ये डीएनए की वजह से ही मतलब एक्स्ट्रा अंग विकसित हो जाता है, नहीं तो 4 अंगुली हो जाएगा ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? यह कोशिका के अंदर केंद्रक में, जो डीएनए होता है वो केंद्रक में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तथा पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो पौधे होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। इसकी श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसकी जो श्रृंखला होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए देखते हैं। देखिए डीएनए दो प्रकार से विभाजित किया गया, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। अगर पूछ देगा मतलब डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है तो ये जो है इसी को बता देंगे, फास्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें शुगर आ जाएगा, नाइट्रोजन बेस आ जाएगा। शुगर में राइबोज, इसमें शुगर पाया जाएगा। डाईऑक्सी राइबोज, शुगर में 2 शुगर पाए जाएंगे, एगो राइबोज होगा, एगो डाईऑक्सी राइबोज। अब नाइट्रोजन बेस में चलते हैं, प्यूरिन पायरेडमिन। अब प्यूरिन में क्या पाया जाएगा? एडिनिन, ड्वानिन। एडिनिन मतलब ये, इसको याद करने का तरीका है एजी। जो महिलाएं होती हैं भारत की वो अपने पति को बोलती एजी। अरे गधा, इसका फुल फॉर्म मतलब देहात में के लोग निकालते हैं, एजी मतलब अरे गधा। इससे याद हम रख सकते हैं प्यूरिन को एजी पाया जाता है। और पायरेडमिन में मतलब एजी, इसका एक ट्रिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ए होता है वो डबल बॉन्ड से, और सी होता है ट्रिपल बॉन्ड से। जो ए होता है वो टी से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जो सी होता है वो जी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ऐसे याद कर लें, ATCG, GC या CG, ATGC। यहाँ प्यूरिन AG, पायरेडमिन CT। यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा A और T, AT डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, और CG या GC ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डीएनए होता है उसकी एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। जो डीएनए होता है उसकी एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होता है। और जो डीएनए होता है एक टर्म में 10 न्यूक्लियोसाइड बनता है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो संरचना पाई जाती है, ये जो संरचना पाई जाती है यहाँ से यहाँ तक जीन होता है। जीन, इसमें जो होता है न्यूक्लियोसाइड,
इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड। इसमें 10 रेशा मतलब 10 पाया जाएगा। ये जो होता है ये 10 पाया जाएगा। एक डीएनए की टर्म की लंबाई जो डीएनए होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोसाइड पाए जाएंगे। जो ऐसी संरचना है वो न्यूक्लियोसाइड 10 को पाया जाएगा। और ये प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड के बीच की दूरी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक जो न्यूक्लियोसाइड है यहाँ पे देखिए ये एक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब चलिए ऊपर देखते हैं। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? जो डीएनए है वो ऐसी डबल रेशे के समान होता है। यहाँ से एक हो गया, ये दूसरा, ये एक स्टैंडर्ड हो गया, ये दूसरा हो गया। यही बोले जाता है मतलब डबल हेलिक। ये डबल हेलिकल होती है। जो डीएनए है वो डबल हेलिकल होती है। एडमिन तथा थाइमिन में डबल वन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडमिन जो पीछे हम लोग देखे हैं मतलब ये जो देखे हैं 80 डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और जीसी ट्रिपल बॉन्ड से देख लेंगे। ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखते हैं आरएनए। अब हम लोग पढ़ते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है? ये जो होता है आरएनए यहाँ पे साइटोसिन थाइमिन के जगह पर होता है यूरेसिल। यूरेसिल आ जाता है। जो आरएनए होता है सब यही रहेगा, लेकिन साइटोसिन ये थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा, यूरेसिल। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। आरएनए न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। जो आरएनए होता है उसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड मतलब ये केवल इधर से पाया जाएगा, एक ही स्टैंडर्ड इसका पाया जाएगा। ऐसे इसी संरचना बस एक ही ये धागा पाया जाएगा, ये दूसरा नहीं पाया जाएगा। ये वाला मतलब ये जो होता है ये वाला नहीं पाया जाएगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। जो होता है ये शुगर में राइबोस शुगर पाया जाता है इसमें। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, किंतु थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। जो ऊपर देखे हैं एडमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यहाँ पे जो थाइमिन था डीएनए में वो यूरेसिल पाया जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है मतलब हमें ये थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जा रहा है, तो यूरेसिल की जगह अगर मतलब हमें ये आरएनए मिल जाए तो थाइमिन को लगा करके इसको हटा कर रिमूव करके हम लोग डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। तो यही मतलब आगे देख रहे हैं। अब डीएनए से जो है आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर यही आरएनए से डीएनए बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनेगा तो आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। यही लिखा गया है। इसे डीएनए से अगर डीएनए बनेगा तो रिप्लिकेशन कहलाता है। अगर डीएनए से जो डीएनए बन रहा है उसे PLECATION रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से अगर डीएनए बनेगा तो यही लिखा गया है। डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से डीएनए बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनेगा तो रिप्लिकेशन कहलाता है। ये आरएनए 3 प्रकार का होता है: mRNA, tRNA,
mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर RNA, मैसेज को मतलब भेजता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसफर RNA, ये राइबोज RNA, राइबोसोम RNA, RNA मतलब राइबोसोम RNA। mRNA का होता है, ये mRNA होता है एमिनो एसिड, जो जब आता है तो इसको पहचान करता है और उसे एक क्रम में व्यवस्थित करता है। और ये जो होता है, अगर अमीनो एसिड आ रहा है तो इसको पहचान करेगा। जब भोजन से जो मिलता है एमिनो एसिड, इसका ये पहचान करेगा mRNA, ये पहचान करेगा और उसको कहेगा आओ आओ आओ, बुला के रख लेगा। अब इसे संदेश पहुंचाता है ट्रांसक्रिप्शन RNA को, कहेगा बैवा आ गई बटे अमीनो एसिड, आ जाते हूँ। ये जो आएगा ट्रांसफर RNA जो आएगा tRNA, वो आएगा, इसको उठा करके अमीनो एसिड को उठा करके rRNA के पास पहुंचाया जाएगा। ये यहाँ से मतलब rRNA यह प्रोटीन मतलब ये जो है ये प्रोटीन का निर्माण करेगा और पूरे आर्गन में बांट देगा। यही होता है, ये मैसेंजर RNA अमीनो एसिड के समूह को पहचान करेगा तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। जो एमिनो एसिड है उसको पहचान करेगा और एक अरेंज करेगा, उसको व्यवस्थित करेगा और इसे भागने नहीं देगा। मतलब अगर मैसेंजर RNA ट्रांसफर RNA का कार्य करने लगेगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो RNA ये बिजी हो जाएगा ये इसके जगह पे। तो इसीलिए ये खाली करता है, मतलब ये मैसेज पहुंचा देता है, हाँ भाई आ गई बटे आ जाओ। अब ई जो है इसको मैसेज पहुंचा दिया, अब ई आएगा तो इसको सब उठा करके लेकर जाएगा और इसको मतलब इसके पास भेज देगा। अब ये जो है प्रोटीन का निर्माण करेगा और पूरे आर्गन में वितरित कर देगा। यही होता है RNA का कार्य। सो अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।